सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। वो परमात्मा इस संसार को बनाता भी है, इसका पालन भी करता है और इसका प्रलय भी करता है। अच्छा, भगवान स्वयं यह कार्य करते हैं? कहा कि नहीं भैया, भगवान तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर में अंतर नहीं है। अहम ब्रह्मा सर्वस्या जगता कारणम ईश्वरः, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शंकर हूँ। और मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर के स्वयं ब्रह्मा के रूप में आकर के इस सृष्टि की उत्पत्ति करता हूँ, और मैं ही स्वयं विष्णु बन करके इस संसार का मैं पालन करता हूँ, और मैं ही रुद्र का अवतार धारण करके इस संसार को मैं संहार करता हूँ। समय आने पर सभी का अपना अपना कार्य है। हम सभी के जीवन में 3 प्रकार के ताप हैं: दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। और वही परमात्मा इन तापों को समाप्त करते हैं। 3 प्रकार के ताप हैं। कौन कौन? पहला ताप है दैहिक ताप, और दैहिक ताप का अर्थ होता है इस शरीर में कोई व्याधि हो गई, कोई कष्ट है, कोई रोग है, और हमारा शरीर छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। जल पावक गगन समीरा, पंच रचित छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो परमात्मा की हमारा जो शरीर है जो 5 तत्वों से बना हुआ है, कहा कि छित जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना हुआ है, और इस शरीर में जो कष्ट होते हैं, जो रोग होते हैं, जो व्याधि होती है, उसे कहते हैं दैहिक ताप। तो उन परमात्मा की जब कृपा हो जाती है तो वह दैहिक ताप समाप्त हो जाता है। भगवान का दूसरा स्वरूप है, भगवान दूसरा ताप है दैविक ताप है, जो देव प्रदत्त है। हम विचार करते हैं कि कहीं भूकंप हो गया, कहीं ज्यादा वृष्टि हो गई है, जो देव प्रदत्त है दैविक ताप। और तीसरा ताप है भौतिक ताप। हम कहते हैं कि भैया हमने सुना है कि जब हम देहरादून जाते हैं तो 7 मोड़ है, वहां पर हाथी का डर है, भय है। ये भौतिक ताप है। तो जो परमात्मा इन तापों को, तीनों तापों को समाप्त कर देते हैं, ऐसे परमात्मा को हम सभी मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक
आदि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और उनके मन में अनेक प्रकार के संकल्प हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न हैं और 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। तो उन सब का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री सोनक जी महाराज। आयु में वयोवृद्ध हैं, ज्ञान में वयोवृद्ध हैं और उनके मध्य में आते हैं श्री सूत जी महाराज, जिनके 16 वर्ष की अवस्था है। और जब देखे संत महात्मा देखते हैं कि छोटे से एक सुकुमार सूत जी महाराज आ रहे हैं, तो सूत जी महाराज को देख करके सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने उठ करके नमन किया, प्रणाम किया। सूत जी महाराज कहते हैं कि भैया आप मुझसे वयोवृद्ध हैं, ज्ञान में आयु में वयोवृद्ध हैं, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, लेकिन आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? सोनक आदि ऋषि कहते हैं कि भैया हम आपको नमन नहीं कर रहे, जो आपके भीतर जो ज्ञान है उस ज्ञान को, उस पद को हम नमन कर रहे हैं। शास्त्रकार भी कहते हैं कि अपने से बड़ों को प्रणाम करने से, किसी पद को प्रणाम करने से, बुजुर्गों का मान करने से, सम्मान करने से 4 चीज की वृद्धि होती है। कौन कौन सी? अविवादनशीलस्य नित्या वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। कि आयु की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है, बल की वृद्धि होती है नमन करने से। और हमें क्या करना चाहिए? अपने बालकों को, अपने बच्चों को यही शिक्षा प्रदान करना चाहिए। घर में कोई बुजुर्ग आता है, ब्राह्मण देवता आते हैं, कोई भी आता है, सबसे पहले नमन करना चाहिए। इससे क्या आयु की वृद्धि होगी। अच्छा भैया, केवल प्रणाम करने से आयु की वृद्धि हो जाती है, ऐसे कैसे? कोई प्रमाण दो। तो कहते कि भैया काशी में एक ब्राह्मण थे, बड़े ही विद्वान, भगवान की अति कृपा पर सभी चीज से संपन्न, किसी वस्तु की कमी नहीं। परंतु दोनों दंपतियों के जीवन में क्या दुख था कि संतान नहीं है। सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। तो संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर को प्रसन्न किया। और जब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, कहा कि मांगी क्या चाहिए आपको? भक्त कहता है, ब्राह्मण कहता है कि प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। और मैं जानता हूँ, मैं शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, वेदों का अध्ययन करता हूँ, मुझे मालूम है कि पुत्र शब्द का अर्थ होता है जो हमारे जाने के बाद जो मैं तिलांजलि देगा। और एक पुत्र मिल जाता आप कृपा से। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं आपको पुत्र दूंगा, लेकिन आपके पास आपको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? महाराज इनकी परिभाषा क्या है? कहा कि जो कुपुत्र होगा उसकी आयु लंबी होगी लेकिन आपको बहुत दुख देगा, लेकिन जो सुपुत्र होगा आयु कम होगी लेकिन आपको सुख देगा। बताइए क्या चाहिए? ब्राह्मण ने विचार किया कुपुत्र से क्या करना, सुपुत्र मिल जाए जो सुख देगा। कि प्रभु आप मुझे एक सुपुत्र प्रदान कर दो। भगवान ने फल प्रदान किया और पत्नी ने फल को जो ही खाया, कालांतर में भगवान की असीम कृपा हुई, एक पुत्र हुआ। पंडित जी बड़े प्रसन्न, मन में विचार किया कि परमात्मा कृपा से पुत्र तो हो गया, लेकिन यह जानते हैं भगवान शंकर ने कहा मैं पुत्र अवश्य दूंगा, लेकिन उस पुत्र की आयु कितनी होगी? सुपुत्र होगा तो सुपुत्र की आयु केवल 5 वर्ष होगी। प्रसन्न है, पुत्र हो गया, लेकिन मन में वही बात है कि चिंता है कि पुत्र की आयु केवल 5 वर्ष है।
1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते। जब अंतिम में 1 वर्ष ही शेष रह गया तो पंडित जी सबसे पहले अपने कुल पुरोहित के पास गए कि महाराज, भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त पुत्र है, यह पुत्र है, और भगवान शंकर ने मुझसे कहा कि पुत्र तो है लेकिन 5 वर्ष की इसकी अवस्था है। कुल पुरोहित ने कहा कि पंडित जी आप एक कार्य करो, जो भी मिलता है सबसे पहले उनको नमन करो, बालक को कि नमन करो सबको। कहा कि किसको? कहा कि ब्राह्मण मिलते हैं, अपने से बड़े कोई भी मिलते हैं, उनको नमन कर, प्रणाम कर, और भगवान की कृपा देखना। बालक ने सबको नमन किया, सबको प्रणाम किया। अचानक उनके सामने सप्तऋषि पहुंचे। जो ही सप्तऋषि पहुंचे तो बालक ने प्रणाम किया और सप्तऋषियों ने कहा चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, आशीर्वाद दे दिया बालक को। पंडित जी कहते महाराज आपने तो चिरंजीव होने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन इसके पास केवल 3 दिन ही शेष है। अब तो सप्तऋषि चक्कर में पड़ गए, हम क्या करें? सप्तऋषि कहते हैं कि महाराज हमने संतों का वचन है, हमने आशीर्वाद दे दिया है, आप एक कार्य करो, इस बालक को हमें सौंप दो, भगवान की कृपा से इसका कल्याण अवश्य होगा। सप्तऋषि उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी को जब देखा तो उस बालक ने ब्रह्मा जी को नमन किया, प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने भी चारों मुखों से कहा चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। अब तो सप्तऋषि कहते हैं महाराज यह बालक मालूम है कौन है? कहा कौन है? कि भगवान शंकर के आशीर्वाद से यह प्राप्त हुआ है, और इसकी आयु केवल 5 वर्ष की है। भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप प्रदान किया है, और अब केवल 2 दिन ही शेष रह गए। ब्रह्मा जी बोले महाराज हम कहाँ फंस गए? सप्तऋषि कहते हैं कि भैया हम भी कल ऐसे ही फंस गए थे। अगर कल के दिन यह बालक यदि अपने शरीर को त्यागता है, मर जाता है, तो संसार कहेंगे सप्तऋषि झूठे हैं, संत झूठे हैं, हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पुत्र को हमें सौंप दो, और ब्रह्मा जी उस पुत्र को अपने साथ लेकर के भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर तप में है, नेत्र बंद है। बालक ने देखा, भगवान की दिव्य स्तुति की। भगवान शंकर ने कहा चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। भगवान ने भी, शंकर ने भी आशीर्वाद दे दिया। परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया प्रभु महाराज जी आपने कौन सा आशीर्वाद दे दिया? कहा कि चिरंजीव होने का। कि प्रभु ये आपके ही द्वारा आशीर्वाद प्रदत्त बालक है, और इसकी अवस्था केवल 5 वर्ष की आपने कहा था, और आज केवल 1 दिन ही शेष रह गया। भगवान शंकर ने विचार किया, ओहो वही बालक है जो काशी का जो ब्राह्मण था जिसे हमने प्रदान किया था। लेकिन भगवान शंकर तो आशुतोष है। कैसे आशुतोष है? जो सर्पों को भी उठाकर अपने गले में भुजगेंद्र हारम माला बनाकर रखते हैं, बिच्छों को उठाकर के कान के कुंडल बनाते हैं, और भूत प्रेतों को उठा करके अपने परिवार का सदस्य बनाते, ऐसे करुणावतार भगवान शंकर। भगवान शंकर कहते हैं निश्चित रूप से हमने इसे आशीर्वाद दिया है, लेकिन कल्याण भी हम ही करेंगे। जब अंतिम क्षण आया उस बालक का, बालक रोने लगा। भगवान शंकर ने कहा पुत्र मत घबराओ, ये बिल्व पत्र है और शिवलिंग पर चढ़ाओ। बालक गया और उस बिल्व पत्र को शिवलिंग पर जो चढ़ाया। यमदूत उस बालक को लेने के लिए आई, और जो इस बालक को लेने के लिए आया वह बालक घबरा गया। महाराज भगवान शंकर ने कहा पुत्र घबराओ मत। जो ही यमराज लेने के लिए आया, लेकिन भगवान शंकर ने रोक दिया। भैया क्या कर रहे हो? कहा कि महाराज जो इसकी जो तारीख थी, जो आय थी, सुनिश्चित समाप्त हो चुकी है, और उसी तारीख को देख करके, दिनांक को देख करके मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। भगवान शंकर कहते हैं इसे आशीर्वाद किसने दिया? कहा कि प्रभु आपने दिया।
इसकी आय को सुनिश्चित किसने किया है? कहा कि प्रभु आपने सुनिश्चित किया है। कहा कि जितनी हमारी आयु है इसी आयु के अनुसार से 5 वर्ष आयु सुनिश्चित करो। जब 4 युगों की आयु को मिला करके एक चौकड़ी होती है, और जब इसी प्रकार से 1000 चौकड़ी बीतती है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं जब मेरा एक दिन होता है न जाने कितने ब्रह्मा बदल जाते हैं। जितनी मेरी आयु है इसी आयु को बना करके आप 5 वर्ष की आयु सुनिश्चित कर लो, तो 5 वर्ष आप प्रदान कर दो। यमराज कहता है कि महाराज जब आपके एक दिन में न जाने कितने ब्रह्मा बदल जाते हैं तो न जाने कितने यमराज बदल जाएंगे। तो यमराज ने जो दंड पास है छोड़कर चला गया कि महाराज इस बालक को मैं हाथ नहीं लगाता। और भगवान के आशीर्वाद के फलस्वरूप वो बालक चिरंजीव हो गया, जो मार्कंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये आशीर्वाद का स्वरूप है और नमन करना चाहिए। प्रणाम करने में क्या जा रहा है जब 4 वस्तु हमें वैसे मिल रही है। तो सोनक आदि ऋषियों ने सबसे पहले श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया और कहा कि महाराज हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न हैं और हम जानते हैं इन प्रश्नों का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है। कहा कि क्या प्रश्न है? तो कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्या समा प्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम करुणा रसायनम। अरे सूत जी महाराज हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है और उस अंधकार को समाप्त करने के लिए आपके पास कोटि करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। जो हमें कथा सुनना है, लेकिन क्या कथा सारम, कथा का सार क्या है? वो कथा का सार आप हमें बताइए। जो मम मेरे कर्ण यानी कान, रसायनम माने अमृत औषधि हो, जो हमारे कानों के लिए अमृत औषधि हो, ऐसी कथा का सार आप हमें सुनाने का प्रयास करें। कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? क्योंकि महाराज हम जानते हैं यह कलिकाल आ गया है। इस कलिकाल में सभी के घर में कलह चल रहा है, कलेश से आक्रांत है, और ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो? और अंतिम प्रश्न किया श्रेयसां यद भवे श्रेया पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सस्व। महाराज जो पवित्र भी पवित्र हो, अत्यंत श्रेष्ठ जो व्रत है, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, और कृष्ण प्राप्ति जिसके श्रवण करने मात्र से, जिसके अध्ययन करने मात्र से, स्वाध्याय करने मात्र से हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। और हमने पूर्व भी कहा कि महाराज आपके ऊपर अपने गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है। स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है और शास्त्रों में उसका वर्णन आता है, यदि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से जो आप कल्पना करो तत्क्षण वह आपको प्रदान कर देता है, जो भी कल्पना आप करते हैं। और एक चिंतामणि होती है, उसे आपने स्पर्श कर दिया, जो आपने चिंतन कर दिया, जो कल्पना आपने कर दी, तत्क्षण वह आपको प्रदान कर देता है। परंतु चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वह सामर्थ्य नहीं है जो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद में प्राप्त हो जाए, तो गुरु कृपा से वह सुलभता से प्राप्त हो जाता है। और आपके ऊपर असीम कृपा है अपने गुरुदेव भगवान की।
और हम प्रायः भगवान की वंदना करते हैं। सर्वप्रथम भगवान की वंदना करने से पूर्व अपने गुरुदेव का वंदन करते हैं, उनका आह्वान करते हैं और कहते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव आप तो ब्रह्म के स्वरूप हैं, गुरुदेव आप विष्णु के स्वरूप हैं, गुरुदेव आप महेश के स्वरूप हैं कहते हैं। लेकिन उन गुरुदेव को हमने ब्रह्मा का स्वरूप क्यों प्रदान किया? उन गुरुदेव के अंदर हम विष्णु का स्वरूप क्यों देखते हैं? उन गुरुदेव के अंदर हम महेश का स्वरूप क्यों देखते हैं? शास्त्रों में कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा का कार्य क्या है कि सृष्टि की उत्पत्ति करना। तो गुरुदेव हमारे जीवन में आते हैं, दीक्षा देने के बाद अपने वाणी के द्वारा उस परमात्मा से मिलाने के लिए एक मंत्र प्रदान करते हैं और उस परमात्मा से मिलाने के लिए जो मंत्र प्रदान करते हैं, जो हम जिसका जाप करते हैं, जप करते करते किसी चीज की सद्गुणों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए हम गुरुदेव भगवान को ब्रह्मा का स्वरूप कहते हैं। विष्णु का क्यों? हमारे जीवन में, हमारे मन में अनेक प्रकार के सद्विचार हैं, सगुण हैं और उन गुणों को गुरुदेव अपने वाणी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उनका पालन करते हैं। इसलिए विष्णु का स्वरूप कहा। तो महेश का क्यों कहा? कहा कि हम जितने अच्छे कार्य भी करते हैं, न जाने हमसे कुछ दुर्कर्म हो जाते हैं, ऐसे कुछ कार्य हो जाते हैं, ऐसे कुछ कर्म हो जाते हैं जो अवगुण हैं, तो गुरुदेव अपने वाणी के द्वारा उन अवगुणों को समाप्त कर देते हैं। इसलिए हम अपने गुरुदेव भगवान को ब्रह्मा का स्वरूप कहते हैं, विष्णु का स्वरूप कहते हैं, महेश का स्वरूप कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा वह गुरुदेव, उस ब्रह्मा संत लोग कहते हैं, अमलात्मा विमलात्मा योगेंद्र मुनिंद्र जितने भी हैं, कहते हैं हम ब्रह्मा का आह्वान करते हैं, ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं? हमारे गुरुदेव उस ब्रह्म से भी ऊपर है, परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और हम जानते हैं, सोनक जी महाराज कहते हैं कि हम जानते हैं कि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है और ऐसे गुरुदेव भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा है, हम जानते हैं। इसलिए आप हमें वह मार्ग आप हमें बताइए। सुत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों जो आपके मन में हमारे प्रति इतना प्रेम है, जो वात्सल्य